बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D क्वेश्चन रिप्लाई के सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 कट फिल ऑफ प्लॉट डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। सिविल 3D में हम क्वेश्चन 1 के सिलसिले में ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें हमने क्या करना है कि अभी हमने क्रॉस सेक्शंस बनाने हैं। तो यहाँ पे देखें जो पहला क्रॉस सेक्शन बनेगा इसका एरिया थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि करीब 2 मीटर के करीब ये जो दिखता है हमारा सरफेस शॉर्ट है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, अज्यूम करता हूं कि ये मिक्स ना हो जाए थोड़ा सा एरिया। तो इसके लिए क्या करते हैं कि मैं अज्यूम करता हूं कि ये सेम लेवल होंगे। तो मैं क्या जस्ट एक कॉपी में जाऊंगा और कॉपी में जाके ये जो भी सेम लेवल है इनको मैं थोड़ा सा सरफेस से नीचे रख लेता हूँ। कॉपी करके रख दिया तो मुझे पूछेगा नंबर्स, तो मैं बोलता हूँ कि एक जो भी पुराने नंबर है उसमें एक 1 से सीरीज से ऐड कर दें, तो ये ऐड हो गए। तो अब हमारे पास ये देखें कि सेम लेवल से जो ऊपर थे वो मैं नीचे लेकर आ गया हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं सरफेस को अपडेट करूंगा। यहाँ सरफेस को NaCl है तो इसको, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट रीबिल्ट हुए, इसको ऐड हुए तो रीबिल्ट करूंगा। तो अब मेरा सरफेस बाहर आ गया है। तो जैसे ही सरफेस NaCl का बाहर आ गया तो अब मैं इनके क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ। क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं इसके ये कलर्स इसकी लेयर ऑफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा एरिया क्लीन नजर आ जाए। तो क्रॉस सेक्शन के लिए कोई रेफरेंस चाहिए, तो सेंट्रल लाइन हमें चाहिए जहां से वो डिस्टेंस वगैरह हम लोग मेजर करें। तो इसके लिए ये मैं सोचता हूं कि इसको मैं सेंट्रल लाइन ही कंसीडर करता हूं। तो इसके लिए अलाइनमेंट में जाऊंगा और इसको अलाइनमेंट को सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन है, उसको मैं क्लिक कर देता हूं सिलेक्ट करके। और इसी को ही मैं चाहता हूं कि मैं इसको अलाइनमेंट बना लूं और जीरो की चेन से शुरू करूं। और इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ लेबल है अगर आप चेन देखना चाहते हैं तो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसको मैंने ओके कर दिया। तो हमारी ये सेंटर लाइन बन गई है। तो अब क्रॉस सेक्शन के लिए हमारे पास एक तो हमने सरफेस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये एक हमारा सरफेस है कटिंग का, यानी डिजाइन सरफेस है, और ये एक नेचुरल ग्राउंड का सरफेस है। तो ये दोनों सरफेस के हमारे पास मौजूद है। तो हम कॉरिडोर इसका नहीं बनाते हैं, असेंबली भी नहीं बनाते हैं, हम सीधा जाते हैं सैंपल लाइन में। क्योंकि हमने जिस जिस जगह पे कॉरिडोर बनाना है, हमने जिस जिस जगह पे क्रॉस सेक्शन बनाने, उसके लिए हमें सैंपल लाइन की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे सैंपल लाइन के ऑप्शन में गया हूँ और ये सेंटर लाइन मैंने सिलेक्ट कर दी है कि वो बोल रहा है किस सेंटर लाइन में क्रॉस सेक्शन बनाने हैं, जिसके लिए आप सैंपल लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये है वो सेंटर लाइन। तो इसमें दो सरफेस उसको मिले हैं, एक कट और एक NaCl। तो एक को मैं कर देता हूं कि ये मेरा डिजाइन है सपोज। तो एक को मैं जो कटिंग करके मुझे जाना है वो मेरा डिजाइन हो गया और एक एग्जिस्टिंग हो गया। तो दो मेरे पास सरफेस है, इसको मैं ओके कर देता हूं। और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं तो अब मुझे बोलता है कि मुझे चैलेंज बताओ जहां पे आपने सेक्शन बनाने हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा तो पूरे प्रोजेक्ट में सेक्शन बनाने हैं, तो मैं इसमें दे देता हूं ऑप्शन है बाय रेंज ऑफ स्टेशन। तो ये बाय रेंज ऑफ स्टेशन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट है तो इसकी विड्थ यहाँ पे लेफ्ट में जो है ना वो मेरे पास है 125 मीटर। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक में 125 मीटर। ऐसा ही राइट में भी 125 है तो इसको भी 125 कर देते हैं। और उसके बाद ये क्रॉस सेक्शन कितने कितने दूरी पे बनाने हैं, तो मैं चाहता हूं कि 10-10 मीटर में बनाए। टेंजेंट में बोलता है 10 मीटर, राउंड में अगर कर्व आ जाए तब भी 10 मीटर, स्पाइरल कर्व आए तब भी 10 मीटर। तो मेरे इसे प्रोजेक्ट इसे अभी मैं जिस ड्राइंग में मैं काम कर रहा हूँ उसमें तो कर्व और स्पाइरल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको 10-10 कर दिया। बोलता है स्टार्ट स्टेशन में चाहिए, यस मुझे चाहिए, और एंड स्टेशन में भी चाहिए तो वो भी चाहिए मुझे, और ज्योमेट्री पॉइंट और बाकी जगह पे नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैंने ओके कर दिया तो मेरे सैंपल लाइंस लग जाएंगी।
तो ये सिंपल लाइन बन गई। तो अभी हमारे पास सिंपल लाइन बन गई है 0 से लेकर, और यहाँ पे देखें कि एंड तक हमारे पास ये सिंपल लाइन लग गई है। इसके लेवल्स में थोड़े से बंद कर देता हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूं कि इसको जाके पॉइंट्स में और इसकी मैं नन कर देता हूं। जो NaCl के पॉइंट है वो मुझे नहीं चाहिए, तो अब थोड़ा सा साफ सुथरा नजर आता है। तो सिंपल लाइन लग गई है, तो अब मेरे क्रॉस सेक्शन भी रेडी है समझे। तो क्या करूंगा इस क्रॉस सेक्शन के लिए कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। तो प्रोफाइल बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, प्रोफाइल भी एक्चुअली इसका तो चाहिए नहीं, लेकिन मैं प्रोफाइल बना लेता हूँ दिखाने के लिए कि हम कैसे वो प्रोफाइल बनता है। तो जाएंगे क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, तो मैंने ये प्रोफाइल ले लिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि कौन से सरफेस में, एक डिजाइन का कट के लिए है और एक NaCl का है, वो दोनों सरफेस मैंने कर लिए। यहां से मैं एक इसको कटिंग जो करके जाना है उसको मैं डिजाइनिंग का नाम दे देता हूं, और एक एग्जिस्टिंग, और इसको ड्रा इन प्रोफाइल व्यू में मैं जाता हूं और यहां से मैं इसको नेक्स्ट करता हूं, और यहां से रेंज है पूरे प्रोजेक्ट की है वो भी मैं नेक्स्ट कर देता हूं। और यहाँ पे मेरे पास एलिवेशन मिनिमम और मैक्सिमम, इसको भी मैं नेक्स्ट कर देता हूं। और अगर डिजाइनिंग में मुझे कुछ स्लो व्लॉग चाहिए तो यहां से मैं इसको कर देता हूं लेबल्स को डिजाइन यस कर देता हूं, मुझे कंप्लीट लेबल दे दो। तो अब मैं नेक्स्ट जाता हूं, बंद स्टाइल में बाद में क्रिएट करता हूं, और बंद स्टाइल में EGFG एलिवेशन, यहां से आप क्या क्या नीचे चाहिए आपको, मुझे एलिवेशन चाहिए एग्जिस्टिंग की, और उसमें फिनिश लेवल चाहिए और स्टेशन चाहिए। ये मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट में जाता हूं। कटिंग और फिलिंग कट एरिया के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे कट एरिया आ जाए कट और लोअर एक में ये स्लोप, और कटिंग के लिए अपर जो होगा मेरे पास वो होगा नेचुरल ग्राउंड, और जो ये होगा वो होगा डिजाइन। फिलिंग के लिए मेरे पास क्या होगा, फिलिंग के लिए डिजाइन और NaCl। तो क्रिएट प्रोफाइल, अभी मैं जहां पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये सरफेस बन गया है। तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी फिल आ रही है, बाकी पूरा कट हो रहा है। तो अच्छा, इसको मैं क्या कर देता हूँ कि ये जो लाइंस है इसको मैं जाता हूँ इसके स्टाइल में, और इसका ये जो ऊपर मेरे प्रोफाइल से ऊपर जो लाइनें हैं ये अननेसेसरी हैं, तो ये मैं चाहता हूं कि मेरे डिजाइनिंग से ऊपर ना हो। ये दोनों में क्लिप हॉरिजॉन्टल ग्रिड में निकाल देता हूं। अब ये जैसे ही अप्लाई किया तो अब ये देखेंगे मेरे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास लेवल्स आ गए हैं। अगर लेवल आपने जानना है, एक डिजाइन रखना है, तो यहाँ पे बंद स्टाइल में जाऊंगा, और ये मैं क्या कर दूंगा इसको कि मैं जाऊंगा प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी में, यहाँ पे एक लेवल में रखूंगा, एक लेवल में रख लेता हूं डिजाइन का, और एक लेवल में रख लेता हूं NaCl का। तो अब मेरे पास ये दोनों लेवल्स मौजूद हैं। ये जस्ट हम ऐसे इसमें डाल रहे हैं, वरना इसके तो बंद बनते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं बंद किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल बन गया है। अब मैं जाता हूं क्रॉस सेक्शन पे, तो मैं इसको कर देता हूं, एक को सिलेक्ट कर देता हूं, और
मैं चाहता हूं कि मेरे क्रिएट करो सेक्शन व्यू। तो किस तरह से, ये बोलता है एक करना है या सारे करने हैं, तो मैं बोलता हूं क्रिएट मल्टीपल सेक्शंस। मल्टीपल को सेक्शन को क्लिक कर दिया और यहां से वही सेम जैसे वो प्रोफाइल के लिए हमने बनाया था, रेंज ऑफ स्टेशन पूरा चाहिए जर्नल में। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। सिलेक्शन प्लेसमेंट मुझे यहाँ पे ही रखना है मॉडल में, तो यहाँ पे रख लेता हूँ। और रेंज ऑफ नेक्स्ट और जाते हैं तो यहाँ से मिनिमम दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में विड्थ इतनी मुझे चाहिए। और एलिवेशन रेंज में ऑटोमेटिक रख लेता हूँ। और नेक्स्ट जाता हूँ तो मुझे फिनिशिंग लेवल मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ से कट के लिए चाहता हूँ कि मेरे लेबल्स FG वाले नजर आ जाए। तो नेक्स्ट जाता हूं तो बंद स्टाइल मुझे चाहिए मेजर ऑफसेट एंड एलिवेशन। तो ये मेरे पास अब मैं क्रिएट कर देता हूं। अब जहां पे भी मैं रखूंगा तो मेरे सारे क्रॉस सेक्शंस बन जाएंगे। तो सारे क्रॉस सेक्शन ड्रा हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपके ये स्क्रीन पे सारे के सारे क्रॉस सेक्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये सारे क्रॉस सेक्शंस तो बन गए हमारे, माशाल्लाह। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होगा इसको। तो इसमें तो ग्राउंड लेवल नजर ही नहीं आ रहा है कि ग्राउंड मेरा क्या है। तो ये मेरी ग्राउंड की लाइन है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं कर्सर लेकर जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये ग्राउंड है। तो ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड बताया, तो इसको मैं कर देता हूँ रेड। तो इसको सिलेक्ट किया और इसके में जाता हूँ प्रॉपर, इसके में जाऊंगा दोबारा सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन पूरे नहीं, अब पूरे इसके। अब ये देखें, दो चीजें हमेशा हम लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होती है सेक्शन की प्रॉपर्टी और एक होता है स्टाइल। अब जिस तरह किसी आदमी की प्रॉपर्टी यानी बहुत सारी जायदाद है, कोई घर है, कोई प्लाट है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी कहलाएगी। अमीर है या गरीब है, लेकिन उसका स्टाइल क्या है, वो किस किन कपड़ों में रहता है, क्या उनकी जो चीजें डिस्प्ले में नजर आती हैं, वो दूसरी चीज है। कभी अमीर आदमी भी गरीब वालों कपड़ों में रहता है, तो इसका मतलब उसका स्टाइल जो है वो किसी और कलर का है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। तो इसी तरह मेरे पास भी यहाँ पे जो इसका स्टाइल है वो इसके डिस्प्ले की चीजें हैं, प्रॉपर्टी उसके अंदर की चीजें हैं जो उसमें सोर्स अपने पास मौजूद है। तो मैं अब जाऊंगा इसके स्टाइल में, क्योंकि मैं इसका डिस्प्ले को चेंज करना चाहता हूं। तो यहाँ पे कलर है, तो मैं इसको कर देता हूँ रेड। और ग्राउंड लेवल के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा रेड कलर हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये जो लेयर है ये डॉटेड में हो, तो ये डॉटेड में हो जाएगी। यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी लेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ग्राउंड प्रॉपर मेरा डिस्प्ले में आ रहा है, जिस तरह से भी मेरा ग्राउंड है। अब ये देखें, इतनी डार्क लाइन है कि ये मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये लाइनें इतनी थोड़ी ज्यादा वाइट है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर खराब फेड कर देता हूँ। तो मैं जाऊंगा अब क्योंकि सारे क्रॉस सेक्शन पे काम करना है तो मुझे एक एक भी नहीं करना है। तो अब ग्रुप व्यू प्रॉपर्टी में मैं जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं चला गया। अब यहाँ से मेरा स्टाइल ये देखें, ये भी हम स्टाइल में ही जा रहे हैं, रोड सेक्शन स्टाइल है। तो यहाँ पे जो स्टाइल वर्टिकल यहाँ पे है ग्रिड वर्टिकल वाइट है, तो मैं इसको कर देता हूँ ये कर देता हूँ 8 नंबर। और हॉरिजॉन्टल ग्रिड मेजर इनको भी 8 कर देता हूँ। 8 का कलर थोड़ा सा अप्लाई, ओके ओके और ओके।
तो ये सारे क्रॉस सेक्शंस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये देखेंगे मेरी जो लाइंस हैं वो थोड़ा सा क्लियर हो गई है, यानी इतनी अभी वो जो बिल्कुल वाइट नजर आ रही थी तो उससे थोड़ा सा ये मेरा कम हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखें, ये जो चेन एजेस हैं वो ये तो सारी वर्टिकल है, ये चेन एजेस हॉरिजॉन्टल है, तो इसको मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा और मैं इसको भी जाके मैं एडिट बंद स्टाइल है, यहाँ पे मैं गया और एडिट बंद स्टाइल में यहाँ पे मैं मेजर में जाऊंगा और इसको कर देता हूँ रोटेशन एंगल 90 और इसको मैं इसकी साइज रख लेता हूँ 1.5 और इसका कलर कर देते हैं वाइट, इसका कलर सियान कर देते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे इसका सेंटर और मेजर, अब ये सारी चीजें तो चेंज हो जाएंगी लेकिन इसका सेंटर लाइन ये जो 0 है ये नहीं चेंज होगा, ये अलग से करना पड़ता है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जस्ट हमारे अगर आप लेक्चर देखेंगे तो वहां से जो कंप्लीट कोर्स लेक्चर है वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई भी एक टॉपिक हमने नहीं मिस किया जिसमें आपको कोई भी मुश्किल, तो सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो यहाँ पे इसका रोटेशन एंगल भी 90 कर देते हैं और यहाँ पे एक और चीज करेंगे, यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद एक सरफ नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि डेसिमल हम कर देते हैं 3 और ये एरो से मूव कर देंगे तो हमारा अब ये जो सेक्शन है वो थोड़ा सा सही नजर आता है। तो ये हमारी स्टेशंस हो गई ऑफसेट। और यहाँ पे एक और चीज है, ये थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं तो इनको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसके बंद स्टाइल में भी जाएंगे और यहाँ से एडिट बंद स्टाइल और इसकी जो मेजर इंक्रीमेंट है वो मैं रख लेता हूँ 2, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ही नीचे छोटा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये है मेरा डिजाइन, तो डिजाइन तो मेरा ग्रीन ही रहने देता हूँ, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ डिजाइन को। और इसके लिए फिर सेंटर लाइन भी हमने करना होगा, तो दोबारा मैं सेंटर में जाऊंगा और उसी को भी मैं ग्रीन कलर करके इसको 2 करके और इसको भी मैं सिलेक्ट ग्रीन कर देता हूँ। अप्लाई और ओके, क्योंकि सारे क्रॉस सेक्शन पे इम्प्लीमेंट होगा ये स्टाइल, तो थोड़ा सा टाइम तो लेगा और डिपेंड करता है कि आपका फाइल कितना बड़ा है। तो ये मेरा अब ये हो गया तकरीबन। तो अब मुझे ये कलर भी हो गया। अब ये मैं चाहता हूं कि ये, क्योंकि ये अब मेरा ग्रीन है डिजाइन, तो मैं यहाँ पे भी दोबारा जाके इसको एडिट लेबल कर देता हूँ, एडिट इसका स्टाइल में इसको भी ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके एलिवेशन जब ग्रीन रखे हैं तो इसकी लाइन भी ग्रीन कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये हमारा ये डिजाइन का ये कलर है। तो बाकी रेड है हमारा एग्जिस्टिंग एलिवेशन, तो इसको भी मैं सेम एडिट बंद स्टाइल कर देता हूँ और यहाँ से मेजर को मैं कर देता हूँ रेड, पहले कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड हो गया और उसके बाद इसकी साइज भी 2 रख लेता हूँ और इसको अप्लाई और ओके करूंगा और अब सेंटर लाइन पे जाऊंगा और यहाँ पे भी मैं सेम इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ रेड और इसके बाद यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ साइज हाइट में 2, तो ये मेरा हो गया अप्लाई और ओके। यहाँ पे भी ये देखेंगे हमारे पास ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पे अब देखेंगे कि लाइन ये बाहर का बॉर्डर है वो अंदर इधर बंद स्टाइल में आ गया है,
तो इसको भी मैं कर देता हूं, बंद कर देता हूं। तो इसको मैं किधर से बंद करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पे मैं, क्योंकि सब पे इम्प्लीमेंट करना है तो ग्रुप व्यू प्रॉपर्टी में चला जाऊंगा। यहां से मैं इसके स्टाइल में जाऊंगा और इसके डिस्प्ले में मैं जाके लास्ट में देखें एक लेयर है इसकी ड्राफ्टिंग बफर आउटलाइन, तो ये मैंने कर दिया है बंद। तो अब वो मुझे लाइन नजर नहीं आएगी जो कि मेरे बंद स्टाइल में डिस्टर्ब कर रही थी। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये 10-10 मीटर पे है और लास्ट हमारी चैलेंज है 125। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये 125 में ही बने, तो मैं इसके जाता हूं, दोबारा मैं ग्रुप व्यू प्रॉपर्टी में जाता हूं, इसके स्टाइल में जाता हूं और यहाँ पे मैं इसको जो हॉरिजॉन्टल है वो 10-10 मीटर की जगह मैं कर देता हूं 25 ताकि, और इसको कर देता हूं माइनर को 12.5। तो अब ये क्या होगा कि मेरे पास वो लास्ट चैलेंज 25 के हिसाब से ना थोड़ा सा ये और अच्छा दिखेगा। तो अब ये देखें कि हमारे पास ये 25-25 मीटर पे हमारे पास ये लेवल आ गए और लास्ट वाला लेवल भी आ गया, क्योंकि 25 मीटर के हिसाब से यहाँ पे ये, अब यहाँ पे तकरीबन फिल है, जब हम इसमें कंप्यूट करेंगे मटेरियल तो आ जाएगा। तो हमारे पास ये सेक्शंस बन गए हैं। अब हमने क्या करना होगा कि इसमें कट फिल का एक ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास देखें हमारे पास ये दोनों तो हैं लेकिन कट फिल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से हम जाते हैं, दोबारा ग्रुप प्रॉपर्टी में जाते हैं और एक नया कॉपी करके ये स्टाइल में से सॉरी, अभी हम जाएंगे बंद स्टाइल में। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये बंद स्टाइल है, तो मैं बंद स्टाइल में जाऊंगा और यहां से मैं कोई भी एक कॉपी कर देता हूं। तो मैं क्या कर देता हूं कि यहां से ईजी वाला मैं कॉपी कर देता हूं। मैं बोलता हूं कॉपी करंट सिलेक्शन और यहां इंफॉर्मेशन में मैं इसका नाम देता हूं कट एंड फिल। ये नाम कुछ भी आप रख सकते हैं अपने डिस्प्ले में। मैं चाहता हूं कि इसका जो कलर हो वो बंद डिटेल में, मैं क्या करता हूं कि बंद डिटेल में मैं जाता हूं, यहां पे भी इसका नाम रख लेता हूं और फिल। तो ये हमारा नाम भी आ गया और उसके बाद इसका कलर मैं चाहता हूं कि येलो मैंने यूज नहीं किया है, माय फेवरेट कलर, तो वो यूज भी हो गया। और उसके बाद यहां से अंदर जाके इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां से मुझे चाहिए एलिवेशन 1 माइनस एलिवेशन 2। तो यहां से मुझे चाहिए प्रिसिशन 3, तो ये मेरा हो गया। और उसके बाद इसको अप्लाई करूंगा और ओके करूंगा। अब मुझे सेंटर लाइन भी चाहिए, तो मैं सेंटर लाइन में भी सेम जाऊंगा उसी तरह और इसी को ही मैं ये कर दिया है येलो कलर। और कंटेंट्स में जाके इसका भी मैं एलिवेशन 1 माइनस एलिवेशन 2 और प्रिसिशन हमारे 3 आ गए, तो ये मेरा हो गया, दोनों हो गए। अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। और यहाँ पे अब मैंने नाम इसका क्या रखना है वो ये, क्योंकि यहाँ पे ये नाम होना चाहिए इसका, तो ये कंटेंट्स में मैं जाऊंगा इधर और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मेरा कट और फिल आ जाए, कट फिल आ जाए। ये कट फिल हो गया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, अप्लाई किया और ओके किया और अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। और यहाँ से ग्रुप प्रॉपर्टी में जाने से ये फायदा होता है कि सारे सेक्शंस पे इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज आपका सिर्फ एक
सेक्शन पे इम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप ये ग्रुप प्रॉपर्टी के थ्रू जाए। अगर एक एक पे जाएंगे तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो हमारे पास ये बंद ऐड नहीं हुआ, हमने एक गलती किया है, हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ हमने बनाया है। तो ऐड कैसे करेंगे, हम जाएंगे दोबारा यहाँ पे और ग्रुप प्रॉपर्टी में दोबारा चले जाएंगे और यहां से बंद स्टाइल में जाएंगे और यहां से हमने कट फिल जो अभी बनाया उसको ऐड कर देंगे। लेकिन ये देखें बिल्कुल नीचे आया, तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा मैं ऊपर करूं। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, एरो से ऊपर करूंगा, तो ये हमारे पास ऑफसेट से ऊपर आ गया ये कट फिल। और ये FG भी मैं चाहता हूं कि टॉप पे रहे, क्योंकि डिजाइन तो हमारा टॉप पे होना चाहिए। तो अब हमारी तरतीब बन गई है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे मैंने देखेंगे मैंने एक तो दो तीन चीजें छोड़ दी हैं। इसकी कैलकुलेशन में देखें 0 आ रहा है और एक इनका गैप आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, अगर इसको मैं अगर उधर ही कर लेता था तो आपको पता नहीं चलता था, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। अब ये एक गैप के लिए बताऊंगा और इस कैलकुलेशन के लिए भी बताऊंगा कि इसमें 0 क्यों दिखा रहा है। हम जाएंगे क्रॉस सेक्शन में क्लिक करेंगे और हम जाएंगे ग्रुप प्रॉपर्टी में दोबारा सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में। यहाँ पे मैं बंद स्टाइल में जाऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो गैप है वो सब जगह पे 0 है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो 12.5 है, तो इसको मैं 0 कर दूंगा। तो ये जो गैप नजर आ रहा है वो गैप खत्म हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हम कैलकुलेशन में जाके देखते हैं कि मेरे पास जो कट स्टाइल है, कट और फिल में मैंने कौन कौन सी लेवल 1, ये देखेंगे यहाँ पे सरफेस 1 की जगह पे कट है और डिजाइन है और इसमें भी कट वाला सरफेस है। तो एक में मैं NaCl का सरफेस डाल दूंगा, तो अब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन भी आ जाएगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये सारा हमारे क्रॉस सेक्शंस तकरीबन अब सही हो गए हैं। बंद स्टाइल भी हमारे बन गए हैं और कट फिल का भी हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है। तो अब थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पहले कट फिल नहीं दिखा रहा था, ये जो सारी जगह है ये फिल है, इसलिए ये प्लस में दिखा रहा है। और थोड़ा आगे जाके हम देखेंगे तो ये वैल्यूज माइनस में आ जाएंगी। यहाँ पे देखें ये 25 मीटर माइनस है और जो लास्ट सेक्शन है हमारा वो तो तकरीबन 53 मीटर माइनस में है। तो हमारे ये क्रॉस सेक्शन बन गए हैं। और नेक्स्ट में हम, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि अभी जो इसकी मटेरियल लिस्ट होगी, इसके कैलकुलेशन होगी, कितना मटेरियल कट है कितना फिल है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे।